पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप तपे करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तव जनु अशोक अंगार दीन हर से उठी कर गए ओ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यते सुंदर चकित चेतव मुदरी पहचानी हर्ष बेसाद हृदय कोलानी जेते को सकय जय रघुराई माया ते ऐसी रची नहीं जाई सीता मन विचार करना ना मधुर बचन बोले हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा सुनता है सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदे होते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जे कथा सुहाई कही सो प्रगट होते किन भाई तब हनुमंत निकट चले गयऊ तब हनुमंत निकट चले गयऊ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में माँ तो जानकी राम दूत में माँ तो जानकी सत्य शपथ करो ना निधान की यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीनी राम तुम कह सहिदानी नर बानर हे संग कहो कैसे नर बानर हे संग कहो कैसे कही कथा भय संगत जैसे
राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जाने प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावले बाड़े, भूलत बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोकहु जल जाना, अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के हे तो धरी निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री हनुमान श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, कबहु नयन मम शीतलताता, होए ही निरखि श्याम मृदुगाता, बचनो नयाव नयन भरे भारे, बचनो नयाव नयन भरे भारे, नाथ होने पट बेसारे, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन